हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 16 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में टांगसन शावू के लिए मेडिसिन लेने मार्केट आया होता है, तभी चिऊ उसे रोक देता है। टांगसन उससे पूछता है कि उस बोतल में क्या था जो तुमने मुझे दी थी। चिऊ कहता है कि उसमें पॉइजन था। टांगसन कहता है कि अगर उसमें पॉइजन था तो उसका कोई भी इफेक्ट मुझ पर क्यों नहीं हुआ। चिऊ कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर तुम सिर्फ इतना जान लो कि बूली तुम्हें मारना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा। टांगसन शावू के लिए एंटीटोड मांगता है, जिस पर चिऊ उसे एंटीटोड दे देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारी टीम भी ज्वाइन कर सकते हो। टांगसन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। चिऊ कहता है कि हमारी टीम में एक टाइटल दाऊलुओ भी है जिसका नाम टांग आओ है। ये नाम सुनकर टांगसन वहीं रुक जाता है। ये नाम टांगसन के फादर का होता है। टांगसन इस बारे में कंफर्म करने के लिए चिऊ से पूछता है कि टांग आओ की स्पिरिट क्या है। इस पर चिऊ कहता है कि उनकी स्पिरिट एक क्लियर स्काई हैमर है। टांगसन इसके बारे में सुनकर सोचने लगता है कि मेरे फादर ने किसी को भी मेरी स्पिरिट बताने के बारे में मना किया है, फिर वो अपनी स्पिरिट सबको क्यों बता रही हैं। चिऊ कहता है कि तुम ये नाम सुनकर इतना क्यों डर गए हो। टांगसन इसका कोई भी जवाब नहीं देता और पूछता है कि क्या सारे म्यूटेशन बनाने के पीछे टांग आओ है। चिऊ कहता है कि सिर्फ नाइट फायर विलेज ही नहीं, हमने पूरे दाउलुओ कॉन्टिनेंट में बहुत सारे म्यूटेशन बनाए हैं। टांगसन उससे पूछता है कि मैं टांग हाउस से कैसे मिल सकता हूँ। चिऊ कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक एग्ज़ाम देना होगा। जीसी सिटी के स्पिरिट एरेना में तुम्हें फैन टीम को हराना होगा। अगर तुम उनको हरा देते हो तो तुम टांग हाउस से मिल सकते हो। तभी ओसी के टांगसन के पास आता है, जिससे चिऊ वहाँ से गायब हो जाता है। अब टांगसन ग्रैंड मास्टर के साथ शावू के पास आता है। टांगसन उस एंटीटोड को पहले खुद पीता है, क्योंकि उसे चिऊ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। जब एंटीटोड कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उस पर नहीं दिखाता है तो टांगसन वो एंटीटोड शावू को पिला देता है। अब शावू का वो पॉइजन हट जाता है जो बूली ने उसे दिया था, लेकिन उसे अभी भी होश नहीं आता। टांगसन इसके बारे में ग्रैंड मास्टर से पूछता है, तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास कोई भी रिंग ले सकती है। इस कारण जब तुमने डेट्यूरा स्नेक और मैन फेस डीमन स्पाइडर की रिंग ली थी तो तुम्हारी बॉडी में एक नया पॉइजन बन गया था, क्योंकि ये दोनों ही क्रिएचर पॉइजन वाले थे। फिर तुमने जब शावू को हार्म पहुंचाया तो तुम्हारा वो पॉइजन शावू की बॉडी में चला गया। टांगसन पूछता है कि शावू को ठीक कैसे किया जा सकता है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो पॉइजन तुम्हारा है, तुम उसे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से वापस भी ले सकते हो। अब टांगसन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से शावू का पॉइजन लेने लगता है। कुछ टाइम बाद टांगसन ग्रैंड मास्टर से अपने फादर के बारे में पूछता है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, इस कारण मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। टांगसन कहता है कि चिऊ ने एंटीटोड देते टाइम कहा था कि म्यूटेशन बनाने वाले मेरे फादर हैं। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हें अपने फादर पर भरोसा रखना चाहिए। किसी के कुछ भी कहने से तुम्हारा भरोसा उन पर से नहीं टूटना चाहिए। टांगसन जिस सिटी के स्पिरिट एरेना में फाइट करके अपने फादर से मिलने का कहता है। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत एंग्री होता है और कहता है कि चिऊ के साथ कई सारे टाइटल दाऊलुओ भी हैं, वो तुम्हें मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, तुम्हें इसे अकेले ही पार करना होगा। आगे ये सब लोग वापस श्रेक अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ शावू टांगसन से कहती है कि जब तुम स्पाइडर बन गए थे तो तुमने मुझे नहीं पहचाना, मुझे इससे बहुत बुरा लगा था। टांगसन कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस हो, मैं आगे से तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। गाइज, आपको शावू का बिहेवियर और बातें बच्चों जैसी लगेगी, इसका कारण आपको ड्रामा के एंड में पता चलेगा। अब टांगसन होंगजुन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि म्यूटेशन कौन बना रहा है, वो मेरे फादर हैं। मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर क्योंकि तुम भी एक म्यूटेशन बने हो, इस कारण मैं तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम पर वापस अटैक नहीं करूँगा। होंगजुन पूछता है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। टांगसन कहता है कि मुझे इस बारे में चिऊ ने बताया था, जब मैं उसके पास शावू के लिए एंटीटोड लेने गया था। होंगजुन कहता है कि मैं किसी चिऊ की बात पर भरोसा नहीं करता, तुम मेरी फैमिली जैसे हो। जब मेरी हेल्प किसी ने भी नहीं की थी तो तुम मुझे बचाने आए थे, मुझे तुम पर भरोसा है। आगे ये सब लोग श्रेक अकेडमी आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर सब स्टूडेंट से कहता है कि कल से तुम्हारी एक नई ट्रेनिंग शुरू होगी। सारे स्टूडेंट के वहाँ से जाने के बाद हेडमास्टर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि क्या तुमने सुयुनताओ के मौत के बारे में लिएना को बताया है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मैंने अभी इसके बारे में लिएना को कुछ भी नहीं बताया है।
हेडमास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और स्पिरिट ओल की सुप्रीम लीडर बीबी कभी रिलेशनशिप में थे, पर अब क्योंकि सुयुन ताओ की डेथ के बारे में तुम लिएना को कुछ भी नहीं बता रहे हो, तो वो तुम्हें ही उसकी मौत का कारण समझेंगे। ग्रैंड मास्टर कहता है कि अभी मुझे इस बारे में कुछ भी टेंशन नहीं है, मैंने बस उसे मरता देखा है, ना कि मैंने उसे मारा है, फिर मैं क्यों उनसे डरूं। नाइट में सबके सोने के बाद टांगसन और होंगजुन अपने रूम से निकलकर कहीं जाने लगते हैं। तभी उन्हें चिंग भी मिल जाती है, वो भी अपने रूम से निकलकर कहीं जा रही थी। ये तीनों एक दूसरे से ज्यादा कुछ भी नहीं कहते और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दरअसल चिंग बाई के पास जा रही थी, जिससे वो उस इंसेक्ट को अपनी बॉडी पर से हटा सके जो उसकी सिस्टर ने उस पर लगाया था। वहीं टांगसन और होंगजुन बुली से बदला लेने जा रहे होते हैं। आगे चिंग बाई के पास आती है, जहाँ बाई एक लिक्विड का यूज करके उस इंसेक्ट को चिंग की बॉडी पर से हटा देता है, लेकिन वो इंसेक्ट बाई की बॉडी में चला जाता है। इस कारण बाई उस लिक्विड का यूज अपने ऊपर करता है, जिससे वो इंसेक्ट बाई की बॉडी से बाहर आ जाता है। चिंग उसे जल्दी से पकड़कर मार देती है। वहीं टांगसन और होंगजुन बुली को पकड़ लेते हैं। टांगसन पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। बुली कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैंने तो तुम्हें स्टार दुओ जंगल के पास वाले टाउन में इसलिए भेजा था क्योंकि तुम अपनी सिस्टर का इलाज करवाना चाहते थे। बुली होंगजुन से कहता है कि मैंने तुम्हें ये स्पिरिट दी है, तुम मेरी हेल्प करो। इस पर होंगजुन कहता है कि मुझे ये स्पिरिट नहीं चाहिए थी, मुझे मेरे फादर चाहिए जिनको तुमने मार दिया। वो बुली को मारने लगता है तो बुली कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। होंगजुन कहता है कि क्या तुम मेरे फादर मुझे लौटा सकते हो। बुली कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। इस पर होंगजुन एंग्री होकर अपनी स्पिरिट का यूज करने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर वहां से बाहर आ जाता है। टांगसन भी उसके पीछे बाहर आता है तो होंगजुन कहता है कि मैं अभी किसी को मारने वाला था, मैं भी दूसरों की तरह एक मॉन्स्टर बन जाता। टांगसन कहता है कि तुम सिर्फ अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि तुम अपने फादर का बदला लेना चाहते थे। होंगजुन उदास हो जाता है और पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस पर टांगसन कहता है कि पहले तुम स्पिरिट और स्पिरिट फॉर्म के बारे में जानो, जो तुम श्रेक अकेडमी से सीख सकते हो। इन दोनों के वहां से जाने के बाद चिऊ बुली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में स्पिरिट हॉल वालों को भी पता लग गया है। बुली कहता है कि ये सब श्रेक अकेडमी के कारण हुआ है, मैं उन सबको मरवा दूंगा। चिऊ कहता है कि उन सबको मारने से अच्छा है कि मैं तुम्हें ही मार दूं। इतना कहकर चिऊ बुली को मार देता है और वहां से चला जाता है। आगे ग्रैंड मास्टर की क्लास होती है, जहां भाई पहली बार क्लास अटेंड करता है। भाई को क्लास में देखकर बाकी सबको काफी हैरानी होती है। अब ग्रैंड मास्टर सबको खाना देता है और उनकी अगली क्लास के बारे में बताता है। शावू को वो खाना पसंद नहीं आता, इस कारण उसकी हेल्थ खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी ग्रैंड मास्टर के कहने पर उसे वो खाना खाना पड़ता है। आगे ग्रैंड मास्टर सारे स्टूडेंट को उनकी ट्रेनिंग के लिए एक जंगल में लाता है। टांगसन शावू को साइड में लाकर कुछ खाना देता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर का बनाया खाना उसे पसंद नहीं आया था। वेल ये टांगसन की तीसरी रिंग की पावर होती है, जिससे वो ब्लू सिल्वर ग्रास से खाना भी बना सकता था। उसी के भी टांगसन को कुछ खाना देने को कहता है। इस पर टांगसन उसे भी एक लंच बॉक्स दे देता है। अब शावू अपनी स्पिरिट रिंग्स दिखाती है, जिनमें 2 येलो और 1 पर्पल रिंग होती है। टांगसन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रिंग थी, फिर तुम्हें एक साथ 2 रिंग कैसे मिली। शावू कहती है कि मुझे स्टार दुओ जंगल में टाइटन मंकी से 2 स्पिरिट रिंग्स मिली थी। वो अपनी रिंग्स की पावर भी बताती है, जिनमें दूसरी रिंग से शावू की आंखों का कलर चेंज हो जाता है, ये एक साइकिक पावर होती है। और तीसरी रिंग से शावू की भागने की स्पीड सबसे फास्ट हो जाती है। अब ये तीनों वापस ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं। ग्रैंड मास्टर इन सबको कुछ थैले देता है जो स्टोन से भरे होते हैं। दरअसल इन सबको ये थैले उठाकर फिनिशिंग पॉइंट तक जाना था। रोरोंग अपनी स्पिरिट का यूज करके बाकी सबकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। इस पर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट यूज करने से मना करता है। भाई इसका रीजन पूछता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये ट्रेनिंग तुम सबकी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए है, जिससे तुम लोग अपनी स्पिरिट का यूज ज्यादा टाइम तक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम स्पिरिट का यूज करके ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो इस ट्रेनिंग का कोई भी मतलब नहीं है। अब ये सब लोग बिना स्पिरिट का यूज किए वो थैले उठाकर चलने लगते हैं। इधर ग्रैंड मास्टर वापस अकेडमी आ जाता है, जहाँ हेडमास्टर उससे पूछता है कि तुम इन सबकी इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हो। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि इस ट्रेनिंग से ये सब स्टूडेंट अपनी टीम वर्क के बारे में समझेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अब सारे स्टूडेंट उन थैलों को लेकर थोड़ी दूर चलते हैं कि रोरोंग और ओसी के दोनों ही थक जाते हैं। इस पर टांगसन और बाई उनके थैले में से कुछ स्टोन अपने थैले में रख लेते हैं। टांगसन बाई से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने आज पहली बार ग्रैंड मास्टर की क्लास अटेंड की है।
बाई कहता है कि जब मैन फेस डीमन स्पाइडर की स्पिरिट ने तुम पर कंट्रोल कर लिया था तो भी तुम शावू का नाम ले रहे थे। मुझे भी तुम्हारी जैसी स्ट्रॉन्ग विल पावर लेनी है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करनी पड़े। अब ये सब लोग पहले चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रैंड मास्टर ने इनके लिए पानी रखा होता है, पर यह पानी खारा होता है। टांगसन कहता है कि यह भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इधर ग्रैंड मास्टर हेडमास्टर से कहता है कि उन सबको आज शाम तक ट्रेनिंग पूरी करके वापस आना होगा। हेडमास्टर कहता है कि मैं जाकर उनकी ट्रेनिंग देख कर आता हूँ। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे तुमसे दो ज़रूरी बातें करनी है। पहली कि तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे क्योंकि हम हमेशा उनके साथ नहीं रहने वाले, उन्हें सारी मुश्किलों का सामना खुद ही करना होगा। दूसरी कि तुम्हें उन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हेडमास्टर ये सुनकर खाने का इंतज़ाम करने जाने लगता है तो ग्रैंड मास्टर उससे कहता है कि तुम भी शाम होने से पहले वापस आ जाना। इस पर हेडमास्टर कहता है कि मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ, ना कि तुम्हारा डॉग। तुमने मुझे समझ क्या रखा है। वो यहाँ डॉग की तरह आवाज़ें भी निकालने लगता है। इधर बाई सबसे उनके स्टोन लेने लगता है क्योंकि बाकी सब काफ़ी थक चुके थे। बाई का ऐसा रूप देखकर सभी को बहुत हैरानी होती है। कुछ टाइम बाद ये सब लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस एकेडमी आ जाते हैं। हेडमास्टर और ग्रैंड मास्टर उन्हें देख बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब सारे स्टूडेंट टीम वर्क का मतलब जान चुके थे। आगे टांगसन को फिर से वही विजन दिखाई देता है जिसमें एक फीमेल वॉइस उसका नाम ले रही थी। टांगसन इस विजन को देखकर एकदम से जाग जाता है। वो होंगजुन को देखता है जो अभी तक सोया नहीं था। टांगसन उससे ना सोने का कारण पूछता है तो होंगजुन कहता है कि मुझे मेरे फादर की याद आ रही है। टांगसन कहता है कि तुम यहाँ स्पिरिट मास्टर बनने आए हो जो तुम्हारे फादर भी चाहते थे, तुम्हें अभी बस उनकी इच्छा पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी ओसी के भी जाग जाता है। वो पूछता है कि भाई कहाँ पर है। होंगजुन कहता है कि वो अपने स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रहा है। होंगजुन ओसीके से कुछ खाना देने को कहता है। इस पर ओसीके कहता है कि मैं तुम्हारा शेफ नहीं हूँ। होंगजुन कहता है कि मेरे पास फायर है, हम दोनों खाना गर्म करके खाएंगे। इधर बाई अपनी स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी लिएना उसके पास आती है। वो फिर से बाई को हिप्नोटाइज करने लगती है। तभी बाई का बड़ा भाई भी वहाँ आ जाता है, लेकिन बाई अब लिएना के कंट्रोल में हो चुका था। बाई का ब्रदर लिएना से पूछता है कि तुमने बाई को हिप्नोटाइज क्यों किया है। लिएना बाई से उसके ब्रदर पर अटैक करवाती है पर उसके ब्रदर को कुछ भी नहीं होता। वो अपने स्पिरिट का बिना यूज किए ही बाई से फाइट करता है। इधर होंगजुन और ओसीके में फाइट होने लगती है क्योंकि होंगजुन ने खाना गर्म करने का कहा था, जो एक टाइप से ओसीके की इंसल्ट थी। टांगसन उन दोनों से फाइट ना करने को कहता है और उन दोनों के लिए खाना लेने चला जाता है। अब ओसीके और होंगजुन हंसने लगते हैं। वेल ये दोनों जानबूझकर फाइट कर रहे थे जिससे टांगसन उनके लिए खाना लेने जाए। आगे शावू टांगसन के पास जाने लगती है तो रोरोंग उसे रोक देती है। वो शावू से पूछती है कि तुम्हारे और टांगसन के बीच में क्या रिलेशन है। इस पर शावू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। रोरोंग पूछती है कि क्या तुमने कभी टांगसन को किस किया है। शावू कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। वेल गाइज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शावू का बिहेवियर एक बच्चे जैसा है। वो सारी फीलिंग्स फील कर सकती है पर उन फीलिंग्स के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं होता। रोरोंग कहती है कि क्या तुम्हें टांगसन की हमेशा फिक्र होती है। इस पर शावू कहती है कि मुझे टांगसन की फिक्र होती है पर तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। तभी चिंग भी जाग जाती है जो बाई का नाम ले रही होती है। रोरोंग कहती है कि चिंग को बाई की फिक्र है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। अब तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इधर बाई का ब्रदर बाई पर अटैक करता है जिससे बाई ठीक हो जाता है। उसका ब्रदर कहता है कि तुम एकदम यूजलेस हो जो एक लड़की के स्पिरिट से हिप्नोटाइज हो गई। वो लिएना से उसके बारे में पूछता है तो लिएना कहती है कि मैं स्पिरिट हॉल के सुप्रीम लीडर की डिसिपल हूँ। ये सुनकर बाई का ब्रदर कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि सुप्रीम लीडर के डिसिपल का ब्लड कैसा होता है। वो लिएना पर अटैक करता है तभी टांगसन वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। बाई का ब्रदर अब टांगसन, लिएना और बाई तीनों पर अटैक कर देता है और उन्हें हरा देता है। बाई एक अटैक आसमान में करता है जिससे ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर समझ जाते हैं कि बाई खतरे में है। इधर बाई के ब्रदर को कुछ समझ नहीं आता कि बाई ने आसमान में अटैक क्यों किया है, पर जब उसे समझ में आता है कि ये एक सिग्नल है तो वो उन तीनों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी हेडमास्टर वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो बाई के ब्रदर से कहता है कि तुम अपना तियान दुओ किंगडम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। वेल अब जाकर हमें पता चलता है कि बाई तियान दुओ किंगडम का प्रिंस है। बाई का ब्रदर कहता है कि मैं बस अपने ब्रदर को अपने साथ ले जाने आया हूँ। हेडमास्टर कहता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते, पर बाई उसके साथ चलने का कहता है। टांगसन इसका कारण पूछता है तो बाई कहता है कि मेरे ब्रदर के साथ पूरा किंगडम है,
जो एक पल में पूरी श्रेक अकेडमी को ही मिटा सकता है, इसलिए मुझे उसके साथ जाना होगा। टांगसन कहता है कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे जिससे तुम्हें उसके साथ ना जाना पड़े। यह सुनकर बाई का ब्रदर हंसने लगता है और कहता है कि अब से 5 दिन बाद श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट और मेरे बीच में एक फाइट होगी। अगर तुम सब स्टूडेंट मिलकर मुझे हरा देते हो तो बाई यहाँ रुक सकता है। अब बाई का ब्रदर यानी वियेशी वहाँ से चला जाता है। गाइज, मैं सभी ड्रामा के कैरेक्टर का नाम तभी बताता हूँ जब ड्रामा में बताया जाता है, जिससे कि स्टोरी पर कोई भी असर ना पड़े। सो इसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी कहता हूँ। आगे ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर बाई और लिएना को ऑफिस में लाते हैं। हेडमास्टर लिएना से कहता है कि तुम बाई को हिप्नोटाइज क्यों कर रही हो। इस पर लिएना कहती है कि मैं बाई को पसंद करती हूँ, मैं बस उसे अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ, पर ये तो मुझसे बात भी नहीं करता। हेडमास्टर कहता है कि अगर तुम इसे पसंद करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी स्पिरिट का यूज उस पर करो। लिएना बाई से सॉरी कहती है और उसके साथ वियेशी से फाइट करने का कहती है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम बाई के साथ वियेशी से फाइट नहीं कर सकती क्योंकि तुम पर किसी को भी भरोसा नहीं है। ग्रैंड मास्टर बाई को उसके रूम में जाने को कहता है और लिएना को बताता है कि सुयुन ताओ मर चुका है, उसे किसी ब्लैक स्मोक ने मारा है और वो ब्लैक स्मोक किसी बीस्ट किंग से बात भी कर रहा था। जहाँ तक मुझे लगता है सुयुन ताओ को किसी ऐसे आदमी ने मारा है जो उसे पहले से जानता था। लिएना कहती है कि सुयुन ताओ हमेशा से स्पिरिट हॉल में रहा है, उसकी किसी बाहर के आदमी से ज्यादा पहचान नहीं थी। ग्रैंड मास्टर कहता है कि जरूर उसे किसी स्पिरिट हॉल के आदमी ने ही मारा है। लिएना के वहां से जाने के बाद हेडमास्टर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुम लिएना को टारगेट बनाकर सुप्रीम लीडर को वार्निंग दे रहे हो। इस पर ग्रैंड मास्टर हल्की सी स्माइल करने लगता है। अब हम सुप्रीम लीडर बीबी को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि सुयुन ताओ मर चुका है। वो अपने एक डिसिपल से लिएना की हेल्प करने श्रेक अकेडमी जाने को कहती है। आगे ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने का कहते हैं क्योंकि फाइट के लिए सिर्फ 5 दिन बचे थे। हेडमास्टर शावू और चिंग को ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें एक ऐसी जगह पर लाता है जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बेल लगी थी। यहाँ इन दोनों को हेडमास्टर को पकड़ना था। इन दोनों की स्पीड ही बहुत फास्ट होती है, लेकिन जब ये हेडमास्टर को पकड़ने लगती है तो इनकी फास्ट स्पीड के कारण वो बेल बजने लगती है, जिससे हेडमास्टर को पहले ही इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वहीं ग्रैंड मास्टर टांगसन, ओसीके, बाई, रोरोंग और होंगजुन को ट्रेनिंग देता है। वो सबसे पहले उनकी स्पिरिट रिंग और उनकी पावर के बारे में पूछता है। बाई कहता है कि मेरे पास 3 स्पिरिट रिंग्स है, इसके अलावा मेरे पास 3 पावर भी है। पहली पावर व्हाइट टाइगर बॉडी बैरियर, दूसरी पावर व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइट वेव और तीसरी पावर व्हाइट टाइगर डायमंड फॉर्मेशन है। टांगसन कहता है कि मेरे पास 3 स्पिरिट रिंग्स है, इसके अलावा मेरे पास कुछ अलग से स्किल भी है। पहली बाइंड, दूसरी पैरासाइट और तीसरी स्पाइडर वेब रेजिस्टेंट है। वेल, ये वही स्किल होती है जिनके बारे में मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। होंगजुन कहता है कि मेरे पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं है, मैं बस फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर इन तीनों से एक साथ एक स्टोन पर अटैक करने को कहता है। जब ये तीनों एक स्टोन पर एक साथ अटैक करते हैं तो इनकी पावर एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाती है, पर फिर भी इनका अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब ग्रैंड मास्टर रोरोंग और ओसीके को अपने साथ वापस अकेडमी लाता है। ग्रैंड मास्टर ओसीके से पूछता है कि तुम स्पिरिट मास्टर क्यों नहीं बनना चाहते। ओसीके कहता है कि मेरी स्पिरिट बाकी सब जैसी नहीं है, मैं तो बस दूसरों को खाना ही खिला सकता हूँ। इस पर ग्रैंड मास्टर अपनी स्पिरिट यानी लुओ सनपाओ को बुलाता है। इसी के साथ एपिसोड 17 एंड 18 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। सॉरी गाइज, वीडियो बहुत लेट है, पर मेरे एजुकेशन के कारण मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, पर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। वंस अगेन सॉरी, माफ़ी एंड तुआ पूशी। शिए शिए शोगान।